चलिए, जब तक सब लोग आ रहे हैं तब तक हम लोग पाठ करना चालू करते हैं, ताकि वो श्लोक जो है हम लोग को ध्यान में रहे। शुरू करते हैं पाठ को। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणम् संसार दुःखतः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्तागमतपोभृताम् त्रिमूढापूढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनुच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तक भयस्मयः न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते परमेष्टि परं ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः सार्वः शास्त्रोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्ति सतो हितं ध्वनन् शिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते आप्तोपज्ञमनुलङ्घ्यं द्रष्ट इष्टविरोधकम् तत्त्वोपदेशकृत्सर्वं शास्त्रं कापथघट्टनम् विषयाशावशातीतो निरारम्भो परिग्रह ज्ञानध्यान तपोरक्तः तपस्वी स प्रशस्यते इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्थकम्पाय साम्भोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः कर्म परवशे शान्ते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा कांक्षणा स्मृता स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता कापथे पति दुःखानां कापथस्ते प्रसम्मतिः असंप्रक्तिरनुत्कीर्तिर्मूढा दृष्टिरुच्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तुप्यगूहनम् दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितीकरणम् उच्यते स्वायुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यं वात्सल्यम् अभिलप्यते अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथा यथं जिन शासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना तावदञ्जनचौराङ्गे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्यायनस्तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वाणिशेनस्ततः पर
विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयो लक्ष्यतां गतः। इस तरह 20 श्लोकों में पहला सम्यक दर्शन अधिकार में हम 8 अंग, जो कि सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, उसमें 8 अंगों का पालन करना चाहिए, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। निशंकित सबसे पहला वाला अंग हमारा हो गया है, उस अंग का हमने कहानी भी देख ली है। उसके बाद पिछली क्लास में हमारी निकांक्षित अंग भी हम देख चुके हैं, लेकिन निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है और उनकी क्या कहानी है, ये हम लोगों को, हाँ, प्रवीणा जी बता रहे हैं। आप संस्कृत के हिसाब से कह रहे थे, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा संस्कृत है कि नहीं। बाकी है आपको इस जैसे आप, हाँ, स्टोरी है इसमें आगे आपकी आपकी कहानी में, जैसे वो। अच्छा, 20वें श्लोक के बाद है। नहीं वो, एक मिनट में बता देती हूँ कौन सा पेज नंबर है। हाँ, तो मैं वो निकाल लूंगा, मेरे हिसाब से बीसवें 20 श्लोक। 20वें के श्लोक के बाद में ही है। हाँ, 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 ये रही निकांक्षित अंग में अनंतमति दृष्टांत अस्याः कथः। अनंतमति के दृष्टांत, अनंतमति सती जो है, उन्होंने किस तरह से निकांक्षित अंग का पालन किया है, ये हमें प्रवीणा जी बता रही है। ये आपके सामने संस्कृत में कहानी उसकी हेल्प लेके बता रहे हैं, बताइए। हाँ, तो मेरी संस्कृत भी इतनी अच्छी नहीं है और मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो कहीं दोष हो जाए तो माफ करना। पर थोड़ा थोड़ा मैं संस्कृत भी बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बताऊंगी। तो अंग देशे चंपा नगर्या, उसमें राजा वसुवर्धनो और राज्ञी लक्ष्मीमती, और उसी काल में श्रेष्ठी यानी शेठ प्रियदत्त और उनकी पत्नी अंगवती और उनकी पुत्री अनंतमती रहते थे। नंदीश्वर अष्टम्याम नंदीश्वर के अष्टानी का पर्व में श्रेष्ठी वो आचार्य के धर्म कीर्ति आचार्य के चरणों में अपना सेवा पूजा वगैरह करने गए होंगे, तब उन्होंने ब्रह्मचर्य, उनको 8 दिन का उनके पास से ब्रह्मचर्य व्रत लिया। और बात बात में हंसते हंसते उन्होंने अनंतमती को भी वह ब्रह्मचर्य का व्रत दिला दिया। वो तो सिर्फ वो खेल खेल में था, ऐसे जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं। पर जब भी संप्रदान जो अनंतमती का विवाह की बात चली, तब उसने कहा कि तात पिता मम त्वया, आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दापित मत आपने दिया है, तो अब विवाह की बात कैसे करते हो। तो श्रेष्ठी ने कहा कि मैंने तो वो खेल खेल में ही तुझे व्रत दिलाया था और वो 8 दिन के लिए था। तो ननु ताता वो बोलती है, नहीं पिताजी, वो व्रत तो मैंने व्रत में क्रीड़ा कैसी होती है, मैंने तो आजीवन के लिए ले लिया है, और अष्टानी का पर्व के लिए ही मर्यादित वो व्रत नहीं था। तब जब वो बात नहीं मानी, तब पिता मान गए और फिर उसने ब्रह्मचर्य के साथ ही और सारी कलाएं सीखी और पिता के घर रही, कुर्वन्ति स्थिता शिक्षाम कुर्वन्त कला विज्ञान शिक्षाम कुर्वन्ति स्थिता। यौवन भर में चैत्र मास में निज उद्यान में वो आंदोलयंती, वो अपने झूले पे जब झूल रही थी, तब विजयार्ध दक्षिण भाग के श्रेणी किन्नरपुर श्रेणी में किन्नरपुर विद्याधर राजा था, जिनका नाम कुंडल मंडित था, और उनकी पत्नी सुकेशी के साथ वो गगन में जा रहे थे। तो उन्होंने इस अनंतमती को देखा, तो उनका जी ललचाया और उन्होंने तुरंत ही अपनी पत्नी को जल्दी से छोड़ा है, शीघ्रम आगत्य ग्रहे कृत्वा। और फिर वो विलाप करती हुई अनंतमती को अपहरण करके आकाश में ले गए। तब उनकी पत्नी सामने से आ रही थी, जिससे डर के मारे उन्होंने परनु लघु विद्या लेकर अपनी, मतलब वो अनंतमती को वहीं वन में महा 8वीं में छोड़ दिया मुक्ता। और फिर वो रोती हुई अनंतमती को देखकर
भीम नाम का भील राजा जो था उसको अपने घर ले गया और उसको कहा कि मैं तुम्हें प्रधान रानी पद दिला दूंगा और तू मेरी इच्छा पूर्ण कर रात्रि में। पर वो उसकी ये इच्छा और उसका जो ब्रह्मचर्य का तप का जो महत्व था और वो उसका जो ये था योग था कि क्या बोले उसकी जो गरिमा थी उसकी वजह से वहाँ अपने वन देव प्रकट हुए और उन्होंने बहुत ही अम, इनको ताड़न किया, ताड़न का उपसर्ग दिया। तो वो देव के डर से वो भील ने उनको पुष्पक नाम सार्थवाक को दे दिया। अभी सार्थवाक को लोभ हुआ और उसने उसको उसने भी अपनी काम सेवन की इच्छा दिखाई पर न मानी। तब उन्होंने अयोध्या ले जाकर वो कामसेना नाम की वेश्या को दे दिया। वेश्या ने भी इनको बहुत समझाया वेश्या बनने के लिए पर वो नहीं मानी। तो फिर उसने सिंहराज से रागनोदर्शिता सिंहराज नाम के राजा को बताया और उनको ले दे दिया। मतलब वो पैसों से बेच दिया होगा शायद। तो रात्रि में हट से बहुत हठाग्रह से उसको सेवन के लिए राजा गए बलात्कार करने। तब नगर देव प्रसिद्ध वहां पर हो गए, उपस्थित हो गए और उन्होंने भी उस राजा को बहुत उपसर्ग सर्जे। उसके डर से राजा ने उसको घर से निकाल दिया। अब रुदती अनंतमती वहां रो रही थी। तब आरिका उनको एक कोई आरिका उनको अपने घर ले गई, अपने साथ ले गई। अब इस तरफ वो प्रियदत्त सेठ थे, वो बहुत व्याकुल थे अपनी बेटी का अपहरण हो गया इसलिए। और वो शोक के विस्मरण के लिए उनको उन्होंने सोचा चलो मैं अयोध्या जाता हूँ, कुछ वंदन भक्ति करता हूँ तो मेरा ये शोक दूर हो जाए करके वो अयोध्या चले गए। वहाँ उनके दोस्त जिनदत्त श्रेष्ठी थे, उनके घर में रात को रहे और रात को उन्होंने अपनी हरण वार्ता सब उनको कही। सुबह में वो उनकी वंदना भक्ति के लिए गए। इस और उनकी पत्नी ने अच्छा खाना बनाया और चौक में कुछ रंगोली सजानी थी तो उन्होंने इन आरिका को और बुलाया। तो उन्होंने चौक में कुछ रंगोली सजाई होगी, ऐसा मैं समझ रही हूँ। सर कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। फिर जब वो अपने वंदन भक्ति करके वापस आए तो प्रियदत्त श्रेष्ठी ने वो आकृति देखी, रंगोली देखी तो उनको अपनी बेटी की याद आ गई और उन्होंने कहा, इच्छा दर्शाई कि मैं मुझे ये जिसने रंगोली दिखा बनाई है उनको देखना चाहता हूँ। तो वह सा अनिता तयोश्च मेलापकम, जब वो आए उनको ले आए तो उनको अपनी बेटी का मिलन हुआ। मेलापके जाते उनका मिलाप होते ही जिनदत्त श्रेष्ठी ने महोत्सव की रचना करी। फिर अनंतमती ने उन्होंने पिता को बोला तात इदानी में तपोदापया, अब मुझे मतलब आर्य का बनना है, अब मुझे यही करना है, मैंने संसार पूरा देख लिया है, अब मुझे वैराग्य आ गया है और अब मुझे आप तप दिला दो। ऐसे संसार की वैचित्र्य इति, मैंने वो संसार की इस भाव में वो संसार विचित्रता देख ली है। तत कमल श्री कांति प्राप्त, उन्होंने वो कमल श्री के पास अपना तप ग्रहण किया और बहुकाल तक वो उन्होंने वो विधि से उसका पालन किया। और फिर जब उनका देहांत हो गया तो वो सहस्त्रार कल्प के देवलोक में उनका मतलब पुनर्जन्म वहां हुआ। जन्म। ठीक है, वेरी गुड। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने संस्कृत लैंग्वेज को अपना मीडियम बनाया और उस संस्कृत लैंग्वेज के थ्रू आपने स्टोरी समझाई, तो हम लोग संस्कृत से जुड़े रहे। बहुत अच्छी बात है और गलत कुछ भी नहीं आया, सारा मेन मेन बातें आपकी उसमें आ गई। देखिए, निकांक्षित अंग कैसे अनंतमती ने पालन किया, तो पहली सबसे पहली बात, उसको तो मजाक मजाक में दिया अष्टाने का पर्व में, जैसे हर कोई व्रत लेता है तो उसने भी ले लिए। क्या बड़ी बात है, कई बार हम हमारे अगर आज की बात करें तो आजकल बच्चे कैसे नियम ले लेते हैं,
हम आलू प्याज नहीं खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे अष्टानिका में, लेकिन कौन उसका आजीवन पालन करता है? या जीवन में कठिन परिस्थिति आ जाने तक कौन उसका पालन करता है? कोई नहीं करता। लेकिन अनंतमती ने उसका पालन किया ब्रह्मचर्य का। फिर आगे जाके जब अलग अलग, मतलब वो कभी किसी राजा के पास गई, फिर उसे किसी भील ने पकड़ा, फिर किसी और ने पकड़ा, ऐसे अलग 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 कितनी जगहों पे वो गई और कितने बड़े बड़े राजाओं से मिली। और वो आसानी से हाँ बोल सकती थी और महारानी बन के रहती, पूरी सभा पूरी प्रजा उसके सामने झुकती, शी वॉज गोइंग टू बी अ क्वीन। लेकिन वो सब चीजें उसको, उसने वो सब त्याग दिया। और अंत में जब उसे मान लो एंड में क्या हुआ, उसे पिता मिल ही गए, तो वापस घर भी तो जा सकती थी। अपना पिता मिल गया, घर छूट गया था। पिता मिलने के बाद भी जब उसने संसार की विचित्रता देखी, तो पिता मिलने के बाद भी उसने क्या बोला कि मुझे तो आर्य का ही बनना है। तो इसमें आपके दो तरीके की शिक्षा आपको मिल गई। एक तो निकाशीरंग की शिक्षा आपको मिली ही, कि वो इतनी दृढ़ थी अपने ब्रह्मचर्य को लेकर कि इतनी कठिन कठिन परिस्थिति आ जाए तो भी वो बिल्कुल तस्य मस नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब किसी जीव को संसार का स्वरूप पता चल जाता है तो फिर उसे संसार में और कुछ रास नहीं आता, अपने खुद के पिता भी नहीं। बाकी लोग तो चलो पराए हैं, अलग अलग राज है, उनको छोड़ने की बात तो समझ आती है। लेकिन जब खुद के पिता सामने दिख रहे हैं, आप अपने आप को अनंतमती की जगह रखो। क्या हम इतने दृढ़ हैं? पहली बात तो हम ब्रह्मचर्य 8 दिन बाद अपने आप छोड़ देंगे। अष्टांगिक हो गया ना, तो अष्टांगिक खत्म, व्रत खत्म, ठीक है। नहीं भी छोड़ा तो इतनी कठिन परिस्थिति आएगी, मानो इतना बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े दुनिया भर के लोग, चलो मानो कोई जैन सेठ ही है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन जैन है, आपको प्रॉपर मिल गया, तो क्या आप ब्रह्मचर्य रखोगे अपना? हम तोड़ देंगे। कौन अपने आप को मारेगा? दर दर कौन भटकेगा? और एंड में भटकते भटकते मानो पिताजी मिल भी गए, तो हम क्या बोलेंगे, अब मुझे वापस घर जाना है, मैं थक गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे मजे करने हैं, अब मुझे घर जाना है। लेकिन उसने, उसको क्या समझ आया कि घर में जाके भी क्या होना है? वास्तव में संसार की विचित्रता जब एक बार समझ आ जाती है तो अपने आप संसार आसार लगता है। अब उसको तो मनुष्य गति में अलग अलग स्टेजेस से होके वो गुजरी तो समझ आ गया। हम तो अनादिकाल से चारों गति में घूम रहे हैं, क्या क्या नहीं बने, कहाँ कहाँ नहीं गए, तो भी हमें अभी तक संसार की विचित्रता समझ में आई नहीं है। ठीक है। तो इसलिए अनंतमती सती को हम निकांशित अंग में याद करते हैं कि उनका जो व्रत उनने लिया था वो एकदम दृढ़ उनका व्रत था। ब्रह्मचर्य जो व्रत उनने लिया था उसके थ्रू हमने अनंतमती से सती है हमारी, अनंतमती सती है, उनकी कथा सुनी। अब मैंने निर्विचिकित्सा अंग की कहानी, जहां तक मुझे पता है, मैंने आशीष जी को बोला था शायद। नहीं, मेरे को बोला था सर। अच्छा, आपको बोला था, ओके ओके, ठीक है। तो अब आपकी बारी, हो जाइए शुरू। निर्विचिकित्सा अंग, ये बात तो है कि इंद्र सभा की है, जहाँ सौधर्म इंद्र का दरबार लगा हुआ था। वहां सौधर्म इंद्र सब देवों को सम्यक दर्शन की महिमा का बखान कर रहे थे और कंपैरिजन बता रहे थे कि भाई सम्यक दर्शन जिस जीव को प्राप्त, जिस जीव ने प्राप्त किया है, जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ है, उसको कुछ ऐसे सुख की प्राप्ति हो जाती है कि उसके आगे हमारे स्वर्ग के भोग भी कुछ भी नहीं है। उसका मतलब कोई औचित्य ही नहीं है सम्यक दर्शन के सुख के आगे। तो देव सही है, सम्यक दर्शन तो चारों गति में हो सकता है, मगर सम्यक दर्शन मनुष्य भाव में लेकर उसी भाव से मोक्ष को निकल सकता है, मोक्ष का रास्ता वो निकल लेता है। बाकी तीनों गति से मोक्ष तो जा नहीं सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन से जिस जीव ने मनुष्य गति में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वो साधु बनकर मोक्ष तक निकल सकता है। तो इस कहानी में फिर सौधर्म इंद्र ने कहा कि अभी सम्यक दर्शन अंग को सुशोभित कर रहे हैं वो कच्छ देश के राजा उदयन, जो ये सम्यक दर्शन निर्विक चिकित्सा अंग में बहुत माहिर है। और यानी उनकी इस तरह की उनकी प्रवृत्ति है कि सम्यक दर्शन को, वो सम्यक दर्शन के आठों अंग वो सुशोभित, आठों अंगों से सुशोभित हो रहे हैं। तब राजा ने, ये जो सौधर्म इंद्र ने जो चर्चा करी, तो उस देव, वहां पर जो देव बैठे थे उसमें एक वासव नाम का देव था। उसको उस सम्यक दर्शन की महिमा और वास्तव में वो राजा उद्दा कैसे उसका पालन कर रहे हैं उसकी क्यों ना मैं परीक्षा लूं, इस उद्देश्य से वो मुनि का वेश धारण करके वहां कच्छ नगर में, वहां कच्छ कच्छ देश में गए। वहां पर
राजा उदयन मुनिराज को पड़गा रहे थे। मुनिराज के संग उनके वहां आया हुआ था। तो वहां वो मुनिराज को पड़गान कर रहे थे, ओ स्वामी, पड़गान विधि वगैरह चल रही थी। तो पड़गान विधि संपन्न हुई, फिर वो मुनिराज को आहार दे रहे थे, रानी और दोनों मिलकर। उसी टाइम जो साथ में जो क्राउड था, तो कुछ लोगों को यानी एक दुर्गंध सी आई। तो राजा उद्यान एकदम से चौंके कि यार ये क्या हुआ यूं। तो इतने में एक मुनिराज ऐसे थे जो कोड़ी यानी ऐसी उबड़े वगैरह इस तरह की उनका कंडीशन है, उनका बॉडी था, उनका शरीर था, और उनके हाथ पैर में पीप वगैरह चल रहे थे। तो उसको देखकर कुछ श्रावकों ने मुंह छुपा लिया और मुंह बांध लिया, इस तरह का यानी उससे दूर होने लगे थे। उसी समय राजा उद्यान और उनकी रानी दोनों आहारचर्या में बिल्कुल ऐसे थे, और वो अपने आप को ऐसा धन्य मान रहे थे कि मुनि धन्य हो मेरा जीवन के मुनिराज मेरे आंगन पधारे और मेरे घर नवदा भक्ति पूर्वक आहार हुआ। तो फिर इतने में उन मुनिराज जो अस्वस्थ थे, उनको यानी आहारचर्या करते हुए जब राजा उद्यान और रानी दोनों आहार दान दे रहे थे, तभी एकदम से उन पर मुंह से उनके दुर्गंधमयी उल्टी हुई, तो वो राजा और रानी के ऊपर गिरी। राजा और रानी के ऊपर गिरी तो बिल्कुल उनको ग्लानि का भाव नहीं आया, और उन्होंने मुनिराज को अच्छे से साफ किया वगैरह उनको। फिर वापस उनको ही खुद अंदर से दोनों को ऐसा भाव आ गया कि यार कहीं हमारे ही ये आहार में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, जिस वजह से मुनिराज को इतना कष्ट सहन करना पड़ा। हमारे आहारचर्या में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। इतने में सुनते ही वो जो देव मुनिराज का रूप बना के आए थे, वो अदृश्य हो गए और एक देव का रूप लेके वापस वहां प्रकट हुए। और उन्होंने उनके बहुत गुणगान किए, और धन्य हो आपकी मुनिराज को प्रति स्वामी वात्सल्य आपका धन्य है। बाकी ये देखकर उन्होंने उनका बहुत जय जय गान किया। तो फिर राजा उद्यान और रानी दोनों, फिर उनको मन में एक वो हो गया कि नहीं यार अपनी कोई गलती नहीं थी, ये तो देव हमारी परीक्षा करने आए थे। फिर उन्होंने उस देव को संबोधन देते हुए कहा राजा ने कि ये शरीर तो मल मास का ही भरा हुआ है, वास्तव में उससे आत्मा की कोई लेना देना ही नहीं। अपना आत्मा जो है वो एक इस देह देवालय में विराजमान एक निर्मल पवित्र परम पदार्थ है। उसका लक्ष्य से ही हमें आगे बढ़ना है, और देह का जो लक्ष्य करेगा, देह की जो दृष्टि करेगा देह पे, वो तो मिथ्या दृष्टि है, और वो तो उसका तो घोर संसार अभी तक पड़ा ही हुआ है। मतलब अगर हमें इस संसार पार ना, तो हमें हमारे निज स्वरूप की मेरे मेरे भगवान आत्मा पर दृष्टि डालनी है, तो ही हम भव से पार हो पाएंगे। इतना सब कुछ सुनकर वो देव ने उनको बहुत सारी विद्याएं दी, उनको आभूषण वगैरह दिए, पर राजा उद्यान को उसमें कहाँ रस था, वो खुद एक राजा थे, उनको इन सब चीजों की कहाँ वो थी। उन्होंने तो उस समय वर्धमान स्वामी का जो समर्षण लगा था, वहां जाकर उन्होंने दीक्षा ली, मुनिव्रत अंगीकार किया, और केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और उसी भाव से वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो हम सब भी इसी प्रकार निर्विचिकित्सा अंग को धारण करें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, ऐसी मैं सबको भावना पाता हूँ और सबसे ऐसी कामना करता हूँ सबके लिए। बहुत अच्छे वक्ता हैं आप हार्दिक जी। आपको पता है या नहीं पता नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा आप बोलते हैं। मतलब कहीं भी कहानी में ना हम बोर हुए, ना हमको लगा कहानी कहाँ जा रही, प्रॉपर फॉर्मेट में समझ आई। वेरी गुड। ठीक है। देखिए, बहुत सारी सीख थी इस कहानी में, तो बहुत सारी सीख थी। जब मुनिराज को कोढ़ हुआ, मुनिराज को कोढ़ है, मुनिराज के शरीर पे कुछ दाग धब्बे या कुछ है, वो देख के श्रावकों के मन में ग्लानि के भाव हुए। मेरा प्रश्न है, अगर हमारे परिवार में किसी को, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को, हमारे भाई बहन को ऐसे भाव हो, ऐसे कोई बीमारी हो जाए, तो क्या हम ऐसे भाव करेंगे? क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। और आप मुनिराज जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, जो भविष्य का भगवान है, उसके सामने आप ग्लानि ला रहे हो। पहली बात। दूसरी बात, आहार करते हुए जब वो उल्टी बाहर निकली, मानो आपको तब ग्लानि आए कि कितनी गंदी उल्टी है। और अभी तक वो उल्टी कहाँ थी? शरीर के अंदर। हम सबके शरीर के अंदर उल्टी है कि नहीं? तो जब तक वो शरीर के अंदर है, तब तक हम अपने आप को बहुत सुंदर मानेंगे, उस शरीर को सुंदर करने में लगेंगे, उसको और अच्छा बनाने में लगेंगे। और वो शरीर के अंदर की चीज ही बाहर आ रही है, तो वो गंदी लग रही है। मतलब पहले हम ही उसको कैरी कर रहे थे, हम ही उसका ट्रैवल बैग बने हुए थे, और अब हमारी ही चीज हमारे शरीर से बाहर निकल रही है, तो हमें ग्लानि आ रही है। तो वो तो एक उल्टी बस बाहर आई।
अब सोचो ये शरीर की जो आउटर लेयर जिसको देख के हम बहुत सुंदर मानते हैं ना, जिस दिन ये आउटर लेयर चली जाएगी और आप अपना शरीर देख पाओगे तो उस दिन आप एक सेकंड भी अपने शरीर के साथ खुद नहीं रहना चाहोगे, इतना मलमूत्र में वो शरीर है। तीसरी बात, जब वो उल्टी हुई और उद्यान राजा और पता उनकी रानी पर जब उल्टी हुई, तो दोनों के मन में ये भाव नहीं है कि क्या एक तो हम आहार करा रहे हैं, ऊपर से हम पे उल्टी कर दी, हमें गंदा कर दिया। उल्टा क्या भाव आया उनको कि हमारे ही आहार में तो कोई गलती नहीं हो गई। सच्चे श्रावक की पहचान क्या है वो आपको उद्यान राजा सिखाते हैं। हमारे आहार में तो कोई त्रुटि नहीं हुई कि मुनिराज के को ऐसी तकलीफ हुई, उनको उनको उल्टी आ गई। अपने शरीर से पहले उन्होंने क्या करा, ये देखा कि मुनिराज का शरीर जो मैला हो गया है, मुनिराज के शरीर पे जो गंदगी आ गई है, मैं उसको साफ करूं। ये सच्चे श्रावक की पहचान है। सच्चे श्रावक को के सामने अगर मुनिराज आ जाए तो कभी भी श्रावक अपने आप को उनसे महान नहीं मान सकता। ये नियम है, अगर आप सच्चे श्रावक हैं तो आपको उनकी महिमा आएगी। इसी का नाम है निर्वचिकित्सा। और वो क्यों पालन कर पाए, क्यों बाकी श्रावकों को सिर्फ उनका कोड देख के बाकी श्रावक लोग दूर चले गए और क्यों उद्यान राजा पास में आए? रीजन क्या है इसका? इसका एक ही रीजन है कि उनको पता है कि जो शरीर है वो तो ऑलरेडी गंदा है। कोड हो गया तो क्या बड़ी बात है? जिनको कोड नहीं उनका शरीर गंदा नहीं है क्या? जितने भी जीव हैं जिनके पास भी शरीर है वो सारे शरीर मैले हैं, नवद्वार हैं, मल मूत्र से पूरे के पूरे गंदे हैं। तो उसमें क्या बड़ी बात है कोड हो गया तो? वास्तव में इस शरीर के अंदर जो आत्मा छुपी हुई है वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसके सामने शरीर का मैल कुछ नहीं है। तो ये बात उद्यान राजा वास्तव में पहचान पाए थे, इसलिए तो उनको ग्लानि नहीं है और बाकी को ग्लानि है। इसलिए कह रहे हैं जिस जीव को जीव अजीव का, अपनी आत्मा शरीर का जिसको भेद विज्ञान है, वो जीव कभी भी किसी भी जीव से ग्लानि नहीं कर सकता। हम कह देते ना मस्ती में कई बार, हमने तो हमारी जो यंगर जनरेशन है, मतलब आप लोगों के लिए हमारी जो जनरेशन है, हम कितने इजीली फ्रेंड्स को कह देते तू कैसा दिखता है, तू कैसा है, तेरी हरकतें कैसी हैं, तेरे छोटा हाइट है, तू काला है, तू ऐसा है। भाई आप शरीर को गाली दे रहे हो, क्या मतलब है उससे? उल्टा आप अपने परिणाम बिगाड़ रहे हो। वो शरीर तो गंदा है ही। तुम जिसको काला बोल रहे हो, क्या तुम्हारा शरीर सुंदर है? क्या तुम्हारे शरीर में मैल नहीं है? क्या तुम्हारा शरीर मलमूत्र से रहित है? तुम्हारा शरीर भी उतना ही मैला है। लेकिन आप जिसको बुरा कह रहे हो उसके अंदर एक आत्मा बसती है और वो आत्मा बहुत सुंदर है। और आप बुरा बुरा कह रहे हो लेकिन आपके स्वयं के अंदर भी एक आत्मा बसती है जो लोक में सबसे सुंदर है ना? तो उस आत्मा की पहचान जो जीव कर लेगा उसको जगत में और कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। ये हमने उद्यान राजा की कहानी से देखा। 3 अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुए? निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध था? अंजन चोर। निकांशित में अनंतमती सती। और निर्व चिकित्सा में प्रसिद्ध हुए उद्यायन राजा। हार्दिक जी कुछ कहना चाहते हैं? एक बात दादा की 12 सूची भावना में पंक्ति आती है, वो मैं कहना चाहता हूँ। मैं उस टाइम प्लीज बोलना प्लीज। भी था, मैं रह गया। नहीं नहीं, इस कहिए कहिए। देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ध्येय है श्रद्धेय है वह ध्येय ही वह आत्मा। बहुत सुंदर। क्या बोला? इस देह के कांटेक्ट में जो भी आएगा, इस शरीर के संयोग में जो भी आएगा वह भी दुर्गंधमय हो जाएगा। पारस पत्थर होता है ना, खुद सोने का है तो अन्य वस्तु को सोने का करता है, वैसे शरीर हमारा मैला है। तो शरीर के माध्यम से आप जो भी कार्य करोगे वो सारा कार्य मैला ही है। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छी चर्चा है। 3 अंग हमारे हो गए हैं, निशंकित, निकांक्षित और निर्विचिकित अंग हो गया है। इसको अपनी लाइफ में आप कैसे अप्लाई करोगे, अपनी वाणी को कैसे आप ध्यान दोगे, वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे हैं चौथा अंग। देखिए हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप नॉर्मल श्रोताओं की तरह नहीं कि आप पढ़ो और भूल जाओ। पुराना पुराना टॉपिक्स आपको याद होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। हम बढ़ रहे हैं आगे। हमारा विषय जो है 8 अंगों में 3 अंग हमारे हो गए हैं। 3 अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, क्यों प्रसिद्ध हुआ, उनकी किस तरह से कहानियां हैं, किस तरह से उसको आज की लाइफ में, आज के टाइम पे हम अप्लाई कर सकते हैं, वो आप सब हमने देखा।
अब हम आ रहे हैं अमूढ़ दृष्टि अंग पे। क्या होता है अमूढ़ दृष्टि अंग और कैसे इसका पालन किया जाता है वो अभी हम देखते हैं। 14वें नंबर का छंद है, हम पढ़ते हैं, फिर आप में से किसी से पढ़वाएंगे, फिर इसको हम अर्थ देखेंगे। का पथे पथि दुःखानां का पथस्तेप्य सम्मतिः असंप्रक्तिरनुत्कीर्तिर् रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। देखिए यहाँ पे क्या है, दो दो र है। कीर्तिर, रू रेफ है उसका भी र है और रमूढ़ा का भी र है, तो दो र आपको बोलने पड़ेंगे। असंप्रक्तिर अनुत्कीर्तिर रमूढ़ा दृष्टिरोच्यते। इस तरह से। प्रतिभा जी आप पाठ करेंगे क्या छंद का? का पथे पथि दुःखानां का पथस्तेप्य सम्मति असंप्रक्तिरनुकीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। वेरी गुड, आ गया। चलिए देखते हैं क्या इसका अर्थ है। सुंदर अर्थ है, अच्छा अर्थ है। दुखानाम, दुखाना मतलब क्या होता है? दुखों के, ठीक है। दुखा नाम, बाल का नाम दुखा नाम, दुखों का, दुखा नाम पथि, हम उल्टा अर्थ कर रहे हैं। दुखा नाम पथि, पथि मतलब होता है पथ, पथ मतलब होता है रास्ता, रास्ता मतलब मार्ग। तो दुखों का मार्ग क्या है? का पथे, का पथे मतलब कुपथ, कुपथ मतलब गलत रास्ता, ठीक है ना। कुमार्ग, कुमार्ग मतलब का पथे, का पथे में विभक्ति है सप्तमी, मतलब बाल के, कापते किस अर्थ में आती सप्तमी विभक्ति, किस अर्थ में आती है? में पेपर। तो कुमार्ग में, गलत रास्ते में। तो कापते के अंदर छुपा हुआ है आपका मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। क्योंकि सच्चा मार्ग तो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, है ना। तो गलत रास्ता क्या होगा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो इसका अर्थ हम यहां से लेकर उल्टा कर रहे हैं। कैसे उल्टा कर रहे हैं? दुखा नाम पथि कापथे। अब मेरे पास जो पीडीएफ है इसका पेज नंबर कुछ और है। अनु जी पेज नंबर आप जिस ग्रंथ का पूछ रहे हैं वो ग्रंथ का देखना पड़ेगा मुझे। अभी मैं ग्रंथ टच नहीं कर सकता एक्चुअली, इसलिए। तो अगर कोई आप में से ग्रंथ यूज कर रहा हो तो वो चैट्स में पेज नंबर लिख सकता है, इस नंबर का पेज है। चलिए, इसका अर्थ हम इस प्रकार से कर रहे हैं। दुखा नाम पथि कापते, दुखों के मार्ग में, दुखों का मार्ग क्या मतलब? दुखों का जो मार्ग है, ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में क्या? स्थेप्य, स्थेप्य मतलब होता है जो स्थित है, स्थित है मतलब कापथ स्थेप्य, स्थित है मतलब अटका हुआ है। बुरे रास्ते में, गलत रास्ते में जो जीव अटका हुआ है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य जैसे गलत कामों में जो जीव अटका हुआ है, वह असम्मति ही, असम्मति मतलब मानसिक सम्मति, मतलब उसकी बुद्धि जो है वो गलत मार्ग में काम करती है। अमूढ़ दृष्टि बोला ना, अमूढ़ दृष्टि मतलब अमूढ़, मूढ़ता से रहित, मूढ़ता मतलब जो गलत रास्ते में कार्य करना, सही रास्ते को नहीं चुनकर उल्टा कार्य करना, गलत कार्य करना। तो यहाँ पर क्या बोला? ऐसा कौन जीव गलत काम करेगा? गलत काम वह जीव करेगा जो गलत रास्ते पे चल रहा है। गलत रास्ता मतलब क्या बोला? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और जो जीव गलत रास्ते पे चलेगा उसकी मति, मति मतलब उसकी बुद्धि कैसी है? असम्मति, असम्मति मतलब गलत उसकी बुद्धि है, सही वह नहीं सोचता है, वो गलत गलत सोचता है। और गलत सोचने के कारण क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं अनुत्कीर्ति, अनुत्कीर्ति मतलब वाचनिक प्रशंसा से रहित, मतलब वह जीव वचनों से कहकर किसी की भी प्रशंसा नहीं करता, किसी को भी अच्छा नहीं बोलता, किसी को भी अच्छा नहीं जानता, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि गलत जगह लगाई है, वो काम ही गलत करता है। तो जब जिस जीव का बुद्धि गलत जगह लगी है तो वह किसी चीज को अच्छा नहीं जानता, सभी चीजों को बुरा बुरा वह कहता है। इसको मैं और समझाता हूँ अभी, पहले हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख लें और इसके बाद आपका वर्ड है असंप्रक्ति। असंप्रक्ति मतलब होता है असम, संपर्क, किस संपर्क से? शारीरिक शारीरिक संपर्क से रहित है। मतलब यहाँ पर हमने बोल रहे हैं
कि जो जीव अमूढ़ दृष्टि का पालन करता है, ना तो उसकी बुद्धि गलत मार्ग में लगती है, ना ही वो वचनों से किसी की प्रशंसा करता है, और असंप्रति मतलब ना ही वो शरीर से किसी की प्रशंसा करता है। मतलब जो काम वो होते हैं, कुशील नाम की कषाय आपकी होती है, वह नहीं करता है। ऐसा जीव को अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाला कहते हैं। मतलब तीन चीजें हैं, तीन क्वालिटी अमूढ़ दृष्टि वाले जीव में। पहली क्वालिटी उसमें ये है कि वह गलत मार्ग से रहित होगा, मतलब गलत रास्ते पे वह नहीं चलेगा, मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से वह रहित होगा। दूसरी क्वालिटी क्या है? वचनों से प्रशंसा, प्रशंसा नहीं करना तो बुरी बात है ना, तो कह रहे हैं प्रशंसा से रहित होता है, मतलब कोई अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उस बात की ये प्रशंसा नहीं करेगा। आपने कृत कारित अनुमोदना सुना है? ये तीन शब्द आपने सुने हैं? कृत मतलब क्या होता है, कारित मतलब क्या होता है, अनुमोदना मतलब क्या होता है? कौन बता रहा है, क्या मतलब है इन तीन शब्दों का? हाँ हार्दिक जी बताइए। कृत मतलब करना, कारित मतलब करवाना, और अनुमोदना मतलब किसी ने किया उसको वो करना। हाँ 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 हाँ, बढ़िया किया, अच्छा किया, हाँ, अच्छा किया। तो बस यही तीन चीजें जो हैं, ये तीन चीजें आप अमूढ़ दृष्टि में लगाओ। जो जीव अमूढ़ दृष्टि का पालन करेगा, ना तो वो गलत रास्ते पे खुद जाएगा। अब गलत रास्ता कैसा वो आपको समझाऊंगा अभी। ना तो वो खुद गलत रास्ते पे जाएगा, ना ही वो जो कोई और अगर उस रास्ते पे गया है तो उसकी प्रशंसा भी नहीं करेगा, ना ही उस बारे में कहेगा। और अनुमोदना मतलब तारीफ भी नहीं करेगा कि वाह भाई तुमने कितना अच्छा काम किया। इसी को कन्वर्ट करके छंद में तीन चीजें आई हैं कि वो गलत मार्ग से रहित होगा, गलत मार्ग मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित होगा। कोई अगर उस मिथ्यात्व के रास्ते पे चल रहा है तो उसकी वचनों से प्रशंसा नहीं करेगा, उसको अच्छा नहीं बोलेगा, और शारीरिक संबंध मतलब फिजिकली भी कोई भी गलत काम नहीं करेगा। अमूढ़ दृष्टि अंग का, जैसे मैंने आपको निर्वचक से समझाते वक्त बोला था कि इसका संबंध सीधे शरीर से है, बोला था ना, वैसे ही अमूढ़ दृष्टि अंग का आपका सीधा सीधा संबंध होता है कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र से। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सम्यक दृष्टि तीन मूर्ताओं से रहित होता है। कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र को यह अमूढ़ दृष्टि वाला जीव नहीं मानता, मतलब गलत रास्ते पे नहीं चलता। मानो कोई अगर मानता हो तो, कोई अगर मानता हो अमूढ़ दृष्टि वाले को, तो उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। जैसे हम लोग कई बार होते हैं ना, कोई बात नहीं यार, अपना दोस्त है, वो गलत गलत काम कर रहा है, गलत मंदिर जा रहा है, कोई बात नहीं, अपना दोस्त ही तो है, तो ऐसा नहीं बोलेगा। वो उल्टा समझाते हैं, भैया तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, ये गलत मार्ग है, इस रास्ते पे आपको नहीं जाना है। और शारीरिक संबंध मतलब खुद उन मंदिरों में नहीं जाएगा, गलत जगहों पे, गलत गुरुओं के यहाँ पे नहीं जाएगा, गलत गलत ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, ना तो फिजिकली गलत काम करता है, ना मेंटली गलत काम करेगा। और अगर कोई और भी मिथ्यात्व के रास्ते पर चल रहा है तो उसको भी वो अच्छा नहीं बोलेगा। तीन चीजें आपको समझ आ गई अमूढ़ दृष्टि की। ना तो मिथ्यात्व के रास्ते पे खुद जाएगा, अगर कोई और उस रास्ते पे चल रहा है तो ना उसकी प्रशंसा करेगा, और फिजिकली शारीरिक रूप से भी उन जगहों पर वो नहीं जाएगा जहां पर किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व का पालन होता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, अगर हम सिर्फ घूमने के लिए कभी कभी मानो किसी अन्य जगहों के मंदिर पे चले गए जो जैन मंदिर नहीं है, अन्य किसी मंदिर पे चले गए ऐसे घूमने के लिए, तो क्या हम अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे तो बोला शारीरिक संबंध संपर्क से रहित है, अन्य जगह मिथ्यात्व के स्थानों पर नहीं जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है, अगर हम किसी अन्य मंदिरों में सिर्फ घूमने के लिए भी चले गए तो क्या हम अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन नहीं कर रहे हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप लोग के क्या व्यू है इस बात पे मैं जानना चाहूंगा। रवीना जी आप कुछ शेयर करें। हाँ, मैं जाऊंगी जरूर, पर मैं सर नहीं झुकाऊंगी। मैं ये नहीं मानूंगी कि ये हमारे देव है और इनसे हमें मोक्ष मुक्ति मिल सकती है। जाना है, जैसे हम कुछ और गलत और जगह देखते हैं वैसे देखते हैं। कम से कम वो ऐसा नहीं है कि वो दारू का अड्डा है या जुगार का खाना है। वहाँ कोई सब अपने सर अपनी अपनी श्रद्धा से जाते हैं। मुझे उस चीज में श्रद्धा नहीं है और मैं यहाँ सर नहीं झुकाऊंगी। ये मेरा धर्म नहीं है। ओके ठीक है, मीना जी आप कुछ बोलेंगे कुछ, व्हाट इज योर पॉइंट्स?
I had an incident. I went to Adalat, and my friend wanted me to see the mandir and pray. And I said, I will come with you, but I will not bow to it because that's mithyatva for me. And she felt very bad, but हम नहीं गया. ओके, गुड। अनु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर मैं शेयर करता हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ, इसका हार्दिक जी भी बोलिए। नहीं, मैं अभी जैसे चर्च में किसी की जैसे तो उसमें गई थी, लेकिन मैं ऐसे गई जैसे किसी हॉल में जाते हैं और आ गई। हाँ हाँ हाँ, ओके मैं ना अनुमोदना करी ना कुछ किया। ओके। हार्दिक जी, आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूँ। मेरा तो विचार ऐसा है, यदि नहीं तो अपने को क्या अटक पड़ रहा है कि अपने को वहां जाना ही है। अभी हम्म। मेरा खुद का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता। मैं कोविड के पहले, मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक कजिन था, उसकी वाइफ, हम लोग कच्छ साइड घूमने गए थे, कच्छ की तरफ। तो वहां क्या माता का हम्म। मठ न 2-3 ऐसे ही टेम्पल जैसा ही है बनाया हुआ। तो मैं नहीं गया उसके, मैं मंदिर के बॉर्डर में नहीं घुसा, बाहर गाड़ी में बैठा रहा। वो लोग गए देखने, मैं कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, और मेरे को वो भी नहीं है, तुम लोग जाओ। उसमें देखना है क्या, ओके। क्या देखना बाकी रह गया है? कितना पंच पर अपन पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ देखा है, और कोई जगह बाकी नहीं जहाँ अपन ने जन्म लिया, कोई जगह बाकी नहीं जो अपन कुछ खाया, ऐसा बाकी नहीं जो नहीं खाया हो। क्या जरूरत है? नहीं जाए तो वेरी ऐसा गुड। कौन सी आपत्ति आ जा रही है कि कहीं अपने सर्च करवाना है कि भाई मैं वहां जाके आया, मैं वहां जाके आया, मैं वहां जाके आया, कोई जरूरत क्या है? फिर एक बार मैं ठीक। कंपनी की टूर से गया था गोवा, वहां पे वो फेमस है, वहां पे भी मैं बाहर हम्म। बैठा रहा गाड़ी में, मैं नहीं गया। मैं कहा मेरे जाना, अपने को जरूरत क्या है? क्या देखे बिना उसमें क्या देख लेंगे? देख देख के भी क्या देख लेंगे? कौन सा फोटो खींच के अपन लोगों को दिखाएंगे कि ये करेंगे वो करेंगे? मेरा तो ऐसा ओपिनियन है, मानना है कि अपने को उस जगह ही नहीं जाना जहाँ अपने को कुछ काम ही नहीं ठीक है, है। कि कुछ ऐसा। अरे बहुत बहुत सारी चीजें देखने के लिए दुनिया में। अपना स्वयं का श्योर। आत्मा ही देखो ना, क्या क्या वो इधर उधर मुंह मारना। और अपने मंदिर में जैसी शांति वैसी कहीं नहीं है, कहीं पे करेक्ट। भी नहीं है। देखना, कहीं पे भी जाओ, अपने मंदिर के जैसा शांति संतुलित बिल्कुल कहीं पे नहीं मिलेगा तुमको। सब ठीक जगह है। कुछ है, कहीं कुछ बजा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। कुछ मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ ठीक टाइम है, अपना उपयोग बर्बाद करना है, मैं तो समझता हूँ, और ठीक कुछ है। नहीं। ओके, प्रतिभा जी, आप बोलिए, फिर मैं कुछ बोलता हूँ। हाँ। मेरे थोड़े मल्टीपल क्वेश्चंस है, और एक तो मैं हम्म। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हम्म। हम अभी लद्दाख टूर गए थे, तो वहां पर हम्म। मॉन्स्टर थे उनके बौद्ध मत वालों की। तो जस्ट एज देखने के लिए गए थे हम अंदर। हाँ हाँ उनका कोई ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप ऐसे उनको फॉलो करो या हाँ हाँ, ऐसे, करेक्ट 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 वैसा कुछ है नहीं। बट जस्ट करेक्ट। देखने के लिए गए थे, तो वहां देख कर हमको, जैसे वो श्लोक है ना भक्त अमर का, मन्यवरम, ऐसा फ्रेंड ने हाँ वर्णन हाँ जी। करता है। ठीक तो है, ठीक उसको है। देख के और हमारे वितरागी देव पर और श्रद्धा गाढ़ होती है कि नहीं, हम सही जगह पर हैं और हमें यहाँ इस पथ को नहीं छोड़ना है। वो ओके। मुझे एक रियलाइजेशन हुआ। उसके हाँ, बाद वेरी एक गुड। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो स्कूल का ग्रुप था, उसका हमारा रियूनियन वापस उन्होंने ग्रुप बनाया आफ्टर 22 ईयर्स। तो उसमें सब लोग वो एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं, तो वो लोग उनकी तरफ से वो बोलते हैं जय श्री राम है, या फिर हाँ हाँ वो, हाँ, उस तरह से बोलते हैं। तो फिर हमको उस टाइम क्या बोलना चाहिए, वो मुझे थोड़ा सा, अगर अपन जय जिनेन्द्र बोलेंगे तो वो लगे कि हम जो बोल रहे हैं उसका रिप्लाई नहीं करे और ये अपना बोल, और ये दूसरों के साथ भी होता है। हम जहाँ हाँ, मैं रहते हैं वहां पर भी ये प्रॉब्लम्स आती है। समझ गया। तो हमको कैसे डील करना उस चीज से? देखिए क्या है, ये एक, पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, फिर हम अमूर्त दृष्टि अंक पे बात करते हैं। अगर उनको बहुत प्राउड है, अब इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत प्राउडली हमसे जय श्री राम बोल रहे हैं, तो हम भी प्राउडली जय जिनेन्द्र बोलेंगे। अगर वो जय श्री राम बोल सकते हैं, उन्हें पता है आप जैन है, लेकिन फिर भी अगर उनको पूरा प्राउड है, तो हम भी जय जिनेन्द्र बोलेंगे। और ट्रस्ट में, अगर आप फ्रेंड्स हैं, तो आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर उसने जय श्री राम बोला, तो एक तरीका होता है बोलने का। अब आप एरोगेंस से, उन्होंने आपको जय श्री राम बोला और आपने बोला जय जिनेन्द्र, तो वो आपसे पक्का रूठ जाएंगे। लेकिन एक तरीका है जय जिनेन्द्र, या सिंपल हमसे भी बोलते हैं। हम तो कितनी जगह जाते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी से मिलते हैं। मेरे पूरे इंडिया में ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं हो, सब अलग अलग है। तो अब हम उनसे मिलते हैं, वो हमें बोलते हैं जय श्री राम नमस्ते, हम उनको बोलते हैं हाय, हेलो, हाउ आर यू डूइंग। तरीके होते हैं, ठीक है। अब आप, जब आप प्रोफेशन में जाओगे, हमारा प्रोफेशन है, हम अलग अलग करियर में जाएंगे, अब सब जगह जैन लोग तो है नहीं। तो कोई हमसे करे, कुछ नमस्ते करा, तो आप मुंह से कुछ ना बोलो, आप झुक जाओ।
आप कर दो। क्या है, दो तीन चीजें हैं उसमें। क्या है, हम जिस जगह रह रहे हैं, हमें समाज में भी रहना है, हमें लोगों के बीच भी रहना है। हम सिर्फ माना हम ऐसे हैं कि हम हमारे जिन धर्म के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, उतनी श्रद्धा हम में है। लेकिन कई बार जान देने के पहले भी बहुत चीजें होती हैं। चार लोग हमारे आसपास रह रहे हैं, सोसाइटी में हमको रहना है, लोगों के बीच हमको रहना है, तो उससे कुछ नॉर्म्स है। जैन धर्म अहिंसा प्रिय धर्म है। जय श्री राम बोलने पर अगर जिस जैन की श्रद्धा जय श्री राम बोलने से श्रद्धा अडग हो जाए, वो कैसा जैन है? उसकी श्रद्धा किस काम की है? वो श्रद्धा सच्ची श्रद्धा है ही नहीं। आपके वचन अगर आपकी श्रद्धा डिसाइड कर रहे हैं, तो हम तो वचनों से बोलते हैं जा तू मर जा, या ये मर जाए। तो क्या आपकी भावना ऐसी होती कि सच में आप द्रव्य हिंसा करने की भावना भाते हो? वचन से आप कुछ भी बोलो, आपके अंदर पहली बार श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। दूसरा, आपने जो बोला कोई आपको जिस तरीके से भी आपको ग्रीड कर रहा है, मेरा सिंपल तरीका होता है, मैं झुक के उसको अपना पोस्चर ऐसा करता हूँ तो वो समझ जाता है। जरूरी नहीं होता हर जगह मुंह से बोलना। और अगर आप बोल भी दो बाय चांस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी श्रद्धा आपके साथ। दूसरी बात, राम भगवान हमारे हैं कि नहीं? हमारे भगवान राम है ना, बलभद्र राम, बस खत्म। आप वो सोच के बोलो। सारे कैरेक्टर जो भी ये बोलते हैं, पांच पांडव हो गए, वो हमारे भगवान है, राम भगवान हमारे भगवान है, रावण आगे जाके हमारा भगवान बनेगा, कृष्ण भगवान, ये सारे हमारे भगवान है, हनुमान जी हमारे भगवान है, सुग्रीव जी हमारे भगवान है। तो हम वो भावना रख के बोल सकते ना, उनको क्या पता कैसा क्या है। ये बहुत सारे नॉर्म्स है। जैन धर्म में जितने आपको फ्रीडम दी है, उतनी कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जो अभी आप लोगों ने अलग अलग अपने व्यू शेयर करे अमूल दृष्टि पे, दो चीज इस पे कंक्लूजन पे आती हैं और दोनों ही गलत नहीं है। पहली जो हार्दिक जी ने बोला था, जैसे हार्दिक जी का मुझे लगता है अभ्यास काफी ज्यादा है, उनका मनोबल स्ट्रांग है, और उनके जो फैमिली है वो भी इतनी सपोर्टिव है कि उनको नहीं जाना घूमने। उनका इतना श्रद्धा है, इतना स्वाध्याय है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है बोलने का कि हम क्या नहीं घूमे। पंच परावर्तन हम पूरे कर चुके, हम सब घूम चुके, हम हर जगह शिवशिला तक गए हैं, हम आपको पता है। निगोदिया जी बन के शिवशिला भी गए हैं, और गुणेश स्थान में हम 11वें गुणेश स्थान तक गए हैं, और वहां से गिरे हैं कितनी बार। ठीक है। तो अगर आपके अंदर ये मेंटालिटी है और ये डेवलप होती है कि हाँ हम सब कुछ घूम चुके हैं, इसमें कुछ नहीं है, हमें कोई रस नहीं आता है, तो वेल इनफ। लेकिन मानो आपका श्रद्धान पूरा है, लेकिन आपके साथ आपके बच्चे हैं, वो उनका श्रद्धान इतना नहीं है, वो जिद करते नहीं हमें जाना है, चर्च देखना है। अब हाल हर सिटी में इंडिया के ऑलमोस्ट एक टूरिस्ट पॉइंट के रूप में अक्षरधाम बनता है। अक्षरधाम बनता है अलग अलग जगह, वो एक घूमने की जगह होती है, वहां जाओ। आप जाओ अजमेर, आप जाते हो तो अजमेर दो चीजों के लिए फेमस है, एक हमारी जो सोने की नसिया है वो, और एक उनकी जो मस्जिद है वो, दोनों जगह के लिए फेमस है। अब हालांकि हमको पता होना चाहिए, इतना विवेक तो हम रख सकते हैं कि किस कास्ट के जगह पे हमें जाना है, उसमें भी बहुत अंतर होते हैं। जहां हिंसा हो रही है वहां पे तो हमको जाने ही क्यों है, वहां देखने जैसा भी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं तो गया नहीं आज तक, लेकिन स्टिल आई एम सेइंग। ठीक है। हमारा अंदर इतना श्रद्धा होना चाहिए, अगर आप जा भी रहे हो अक्षरधाम वगैरह तो इट्स वेल इनफ, कोई बात नहीं, आप देखने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर श्रद्धा अगर बहुत स्ट्रांग है, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। अरे हमारे जो तीर्थंकर है उनपे तो इतने उपसर्ग हो गए, उनके जीवन पे बात आ गई, पांडवों के ऊपर पूरे पूरे आभूषण लग दी गर्मा गर्म, तो उनका श्रद्धा नहीं अडिग हुआ। तो कैसे? और ये तो आपको ऐसा प्रतिभा जी ने बोला ना, मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा, मेरे दिमाग में पॉइंट ही आया नहीं था। जब उनने देखा तो उनकी श्रद्धा उल्टी और बढ़ गई। हमारी बढ़ती है, हमारी भी बढ़ती है, जब हम दुनियादारी में देखते हैं ना क्या कर रहे हैं, किधर फंसे हुए हैं, तो वो देखकर हमारी श्रद्धा और बढ़ती है। तो उसमें कोई नहीं है। लेकिन आप जाओ और आपका मन चंचल हो जा रहे यार कितने, क्योंकि एक चीज जो हमें लगती है, मुझे भी बचपन में लगती थी जब मेरा इतना वो नहीं था स्वाध्याय, कि यार बाकी रिलीजन में कितने कलरफुल फेस्टिवल्स हैं, दे आर ड्रेसिंग अप, दे आर डांसिंग, और 9 9 दिन के फेस्टिवल है, खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं, मजे करते हैं। ये हमारे धर्म में ऐसा कुछ होता नहीं है। बट देन आई नो कि ये क्या है, अन्य जगहों पर ये थोड़े टाइम के लिए हंसते खेलते और फिर अनंत काल तक रोते हैं। और हमारा धर्म हमें अभी थोड़े टाइम के लिए शांत परिणाम में रखेगा, और फिर अनंत काल तक हमसे सुख का भोग करेंगे। और हम जैसे स्वाध्यायी लोग अगर इस बात को नहीं समझेंगे, हमारा मन मचल जाएगा, अरे वाह कितना मजा आता, हम प्रमोट करेंगे दूसरी चीजों को, तो फिर बाकी जैनों की तो आप बात छोड़ दो। आप नॉर्मल दुकानों में जाते हो, कहीं जाते हो, जैसे हम अभी बच्चे तो कई बार जैसे मन करता है तो फ्रेंड्स के साथ बाहर कुछ खाने जाते हैं कुछ, तो हम बोलते हैं भैया प्रॉपर जैन चाहिए, नो आलू प्याज नथिंग। तो हमें दुकान वाला सीधा मुंह पे बोलता है कि आजकल जैन तो सब खाते हैं।
वो हमें गिनवा देता है, ये देखो ये 4 लोग हैं, मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ, ये खाता है, ये अंडा खाता है, ये सब खाता है। हम क्या बोले उस दुकानदार को? हम हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। तो ये हमारे विल पे डिपेंड करता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं। अमूल दृष्टि की आप कहानी सुनेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में तो आपको समझ आएगा। एक ही बात अमूल दृष्टि अंग आपसे कह रहा है जो आपको निशंकित अंग ने बोली थी कि आपकी श्रद्धा पूरी है। बस थोड़ा सा उसको और डीप में समझा के अमूल दृष्टि अंग बोल रहा है, अगर कोई और व्यक्ति भी कर रहा है तो आप प्रशंसा नहीं करोगे। मान लो आपका कोई दोस्त है और वो आपको बताते पता है इतना बड़ा मंदिर बना है और ऐसा है वैसा, और आपने बोला अरे वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर है, तो वो जाके दूसरे लोग को बोलेगा कि वो काहे का जैनी है, उसको तो अपना मंदिर अच्छा लगता है, वो तो अपना मंदिर आना चाहता है। अगर वो हमें उसके मंदिर ले जा सकते हैं तो क्या हम नहीं ले जा सकते? हम हमारे मंदिर नहीं ला सकते? और ट्रस्ट मी, जो व्यक्ति एक बार हम जैनों के मंदिर में आ जाएगा उसे फिर दुनिया का कोई मंदिर अच्छा नहीं लगेगा। इतनी शांति हम तो ये करते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं स्कूल में था हम मंदिर फंक्शंस करते थे तो हमने उसको इनवाइट किया था, और जब वो यहाँ पे आई तो उसका पहला डायलॉग ये था एंटर करते स्वागत भवन में कि भाई यहाँ तो फील ही अलग है, यहाँ का वाइब भी अलग है। ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अब हमने अलग से तो कुछ नहीं किया, तो टेक्निकली बात ऐसी है हम लोग ब्लेस्ड हैं, हम लोग ने थोड़े से कम कम किए हैं जो हम लोग को ये मिल गया है। और अगर हम लगे पड़े हैं दूसरी चीज को कि हम जैन लिमिटेड बचे हैं, उसमें भी हमारा पार्टीशन होगा, ये वाला जैन है, ये वाला जैन है, ये वाला जैन है। हमको खुद को जो टोडामल जी बोल गए हैं सेल्फ जजमेंट करना है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है, ना गलत रास्ते पे खुद जाना है। कोई और जा रहा है, अगर वो संभले तो ठीक है, नहीं संभले तो कोई बात नहीं, आपने दुनिया वालों को ठीक करने का ठेका नहीं लिया है। ठीक है? जो आजकल मोटिवेशन स्पीकर बोल रहे हैं ना कि अब अपना काम करो, दुनियादारी, अरे हमारे जैन धर्म तो अनादिकाल से ये बोल रहा है कि कोई जीव किसी का करता धरता नहीं है, अकेले आए थे अकेले मोक्ष जाओगे, किसी को पकड़ के मोक्ष ले जा भी नहीं सकते। बात आएगी ना कि माँ बाप को मोक्ष जाना है, खुद को तो सब यही बोलेंगे मुझे खुद को मोक्ष जाना है, माँ बाप बाद में आएंगे, क्योंकि माँ बाप कौन है, वो भी तो मोह माया है ना, वो भी तो पर है ना। तो ये सारी बातें जो कंक्लूड करती है इसका नाम है अमूर्त दृष्टि अंग। ना तो फिजिकल रूप से उसको प्रमोट करेगा, ना तो मेंटली वहां पे जाएगा। और अगर कोई और भी उसका पालन करता है तो तुमको अपना धर्म बधाई हो, हम हमारे धर्म के ऊपर पूरे दृढ़ श्रद्धानी है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अकलंग निकलंग में निकलंग मुनिराज ने क्या समझ के अपने प्राण त्याग दिए, बस ये सोच के कि मुझे 2 बार याद होते हैं, आपको एक बार में याद होगा, कितना टाइम बचेगा और आप कितना डबल धर्म प्रचार कर पाओगे। अगर वो सोचते नहीं नहीं कोई बात नहीं, बुद्ध है तो बुद्ध है, क्या हो गया, बोल दो, तो आज हमको मिलता हमारे जिन धर्म, हमें मोक्ष का मार्ग मिलता। अगर हमारे आचार्य देव सोचते काय को कल्याण करना है, दूसरों को इतना चुभ रहा है, इतना चुप चुप के कांटों से लिखना पड़ रहा है, तो हमको धर्म मिलता आज? नहीं मिलता ना। तो बड़े बड़े विद्वान संजीव जी इतना प्रचार करे कि वो सीधे उनको हेल्थ पे उनको डायग्नोस कर गया, बट फिर भी उनने अपने अंतिम श्वास तक धर्म का प्रचार प्रसार किया ना। दादा ने किया कि नहीं किया? तो इतने लोग इतनी सुंदर चीज को मैं, आप किसी और, अब इस वीडियो को तो खैर मैं यूट्यूब पे डालूंगा नहीं, हमारे बीच रहेगी स्टिल, इतने धर्म आपने देखे होंगे, लेकिन आज के टाइम पे जान की बाजी लगा के हमारा कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन हमारा धर्म करता है। एक बार जो धर्म पढ़ ले विद्वान लोग, वो ऐसे पागल हो जाते हैं जिन धर्म के पीछे कि वो अपना खाना पीना नींद सुख चैन सब त्याग देते हैं। और आपके पास लाइव लाइव एग्जाम्पल्स हैं, विद्वान लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? ऐसा क्या है? क्योंकि हर कोई चीज के ऊपर आप नहीं लग सकते 24 घंटा, लेकिन ये जिन धर्म में जिस तरीके से आत्मा की बात की उसको पढ़ने में इतना मजा आता है, अपनी बात करने में इतना मजा आता है कि जिसने एक बार इसको छू लिया अब वो इससे दूर नहीं जा सकता। ये बात है अमूल दृष्टि अंग की। आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे, हम भी जब बचपन में स्कूल जाते थे तो हमारे फ्रेंड्स हमें चैलेंज लगाते थे आपस में कि आज अपन अनमोल को आलू की सब्जी खिला के दिखाएंगे, आज तब अनमोल को गाली दिलवा के बुलाएंगे। मजाल है मैंने आज तक एक भी कुछ अभक्ष खाया हो या गाली दी, ये हमारा श्रद्धान है, हम क्यों करें? और ट्रस्ट में इसका तरीका क्या है बचने का? मैं बोलता था कि मैं तुम्हारे आलू की सब्जी खाऊंगा, पहले तुम मेरी ये केले की सब्जी खाओ, केला आलू सेम लगता है। और मैंने जब उनको मेरी केले की सब्जी खिलाई उन सबका मन बदल गया, उन्होंने कहा कितना टेस्टी और उससे डबल अच्छा है वो। तो हम ही के सोचते कि सब हमारे ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, हमारे पास इतना कुछ है, हम जब दूसरों को वो देंगे ना तो उनको मजा आएगा। कोई आपको कहे तू यहाँ पे घूमने आ, इस मंदिर में घूमने आ, आप उसको पहले अपने मंदिर में बुलाओ और उसको बुलाने के बाद बोलो तू मुझे जहाँ पे ले जा रहा था वहां पे शांति मुझे मिलती, उसके पास कोई आंसर नहीं होगा। आप उससे अपने धर्म की स्टोरीज बताओ,
तो वो अपने आप जो इंस्पायर होता है, जो धर्म मिलता है, वो हमारा जैन धर्म है। बोलिए प्रतिभा जी। हाँ हाँ, इसमें मुझे बस वो दो बातें ऐड करनी थी। एक तो जो अमूर्त दृष्टि के लिए जो नियम सार ग्रंथ में आचार्य कुंत ने लास्ट समरी जो बताई है कि मतलब मिथ्या दृष्टियों का वैभव, उनकी भक्ति, उनकी मतलब वो उनके जो गुरुओं के प्रति उनकी भक्ति देखकर तुम अपने जैन धर्म से श्रद्धा को नहीं डिगाना, क्योंकि हमें जो मिला है वो बहुत अनमोल है। और एक गुरुदेव श्री हमेशा उनके प्रवचनों में कहते हैं कि उनको मतलब ऐसे जो लोगों को मिलता नहीं है ना चीज सारी कोई भी, कि उनको सत्य बात सुनने नहीं मिलती है, तो उनको देख के करुणा आती है कि कब ये जीव उनको सत्य बात सुनने मिलेगी, ऐसा। तो हाँ बस ये दो चीज मुझे बतानी थी। बस, तो यही बात है। मैंने आपको बहुत सारे करंट सिनेरियो लेकर भी और आज के चीजों को देखकर भी और आपके पॉइंट ऑफ व्यू लेके भी अमूदृष्टि समझाया। आई होप आपको समझ आ गया हो। मैं यही बात बार बार बोल रहा हूँ, रत्नगंज शावकाचार मैं पढ़ाऊँ, यूट्यूब पे हजारों विद्वानों के वीडियो आपको मिल जाएगी, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमसे पढ़ते हैं, रटते हैं, जो सिलेबस की तरह उसको बना दिया और खत्म करते हैं। आप उसको आज की लाइफ पे जब तक अप्लाई नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है। पंचम काल के अंत तक जिन धर्म को ले जाने तो वो कैसे जाएगा? जब तक अमूढ़ दृष्टि, हाँ सम्यक दृष्टि होने पे हो जाएगा, बैठ जाओ। अरे आज के टाइम में आप कैसे अमूढ़ दृष्टि पालन कर सकते हो? कैसे आप निशंक दंग का पालन करोगे? निकांश दंग आपकी लाइफ में है या नहीं है? आप उत्तम श्रावक तो बन जाओ, मोक्ष तो सबको जाना ही है एक दिन। तो वो बात रत्नगिरी श्रावकाचार्य बता रहा है। अमोघ दृष्टि अंक के थ्रू जितना मैं आज का देख करके आज के सिनेरियो में आपसे बता सका वो बता चुका। 8 अंक हो जाने के बाद में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आज की जनरेशन के और आज के टाइम पीरियड में 8 अंक आपको क्या लगता है कि कौन सी बातें हैं जो 8 अंक के विरुद्ध जा रही हैं समाज में या लाइफ टाइम में, लाइफ स्टाइल में? ऐसे क्या प्रथा, ऐसे क्या कंडीशन चल गई हैं जो 8 अंग से उल्टा जा रही हैं, और हम इन 8 अंगों का सहारा लेकर के कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं, एक आइडियल लाइफ कैसे बना सकते हैं, वो हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। अभी मैं चाहूंगा प्रतिभा जी आप मंडे को अमूढ़ दृष्टि अंग की कहानी सुनाएं। ओके। ठीक है? हाँ, कौन प्रसिद्ध हुआ कैसे क्या वो आप बताना। बाकी जो भी हमारी 4 अंग हमारे हो गए हैं, 4 और बाकी हैं, वो सब हम देखेंगे मंडे को 7 बजे। ठीक है? तब तक सभी को जय जिनेंद्र। जय जी।